राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का लेक्चर नंबर 5 के अंदर, जिसमें आज आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में बताया जाएगा। तो नवग्रह ज्योतिष चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका एक लाइक मेरी हिम्मत बढ़ा सके। तो देखो, कुंडली हमने बनाना सीख लिया है। कुंडली में ग्रहों को जानना, ग्रहों की आपकी राशि क्या है, कौन सा ग्रह किसके बारे में होता है, ये सब चीजें हम सीख चुके हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं ग्रहों को कौन सी दृष्टि मिली हुई है, यानी कि कोई भी ग्रह पूर्ण दृष्टि से। देखो ध्यान से सुनना कि कोई भी, जैसे आप हो, आप या तो बिल्कुल सामने देख सकते हो, या बिल्कुल ऊपर की तरफ देख सकते हो, या नीचे देख सकते हो। तो ये आप लोगों की दृष्टि है कि आप कहाँ कहाँ पर देख सकते हो। लेकिन जो ये ग्रह हैं, इन लोगों को भी क्या हुई है, दृष्टि मिली हुई है इन ग्रहों को भी। जैसे कि जो सूर्य है वो 7 नंबर, यानी कि जहां पर भी वो बैठता है, सूर्य की दृष्टि अपने घर से 7वें घर पर पूर्ण पड़ती है पूरे तरीके से। जैसे चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है, चंद्रमा से 7वें घर पर उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। देखिए समझते हैं कैसे। देखो जैसे कि यहाँ पर अभी चंद्रमा है, 4th हाउस में यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है। तो चंद्रमा यहां से पूर्ण दृष्टि डालेगा 7वें घर पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो जो यहां पर ये वाला ग्रह होगा, ये वाला जो घर होगा, इस घर पर चंद्रमा का पूरा असर होगा। यदि चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का है तो चंद्रमा बलवान होगा, ठीक है। और यदि ये 2 नंबर की राशि में बैठ जाए तो और भी बलवान होगा। इसी तरीके से यदि यहाँ पर जो चंद्रमा है वो शुक्ल पक्ष की पंचमी से ना होकर कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का हो जाए, यानी कि चंद्रमा नीच का हो जाए और 8 नंबर की ही राशि में बैठ जाए, और फिर वो इस वाले घर को देखेगा, तो इस वाले घर का हमेशा नुकसान करेगा। यदि शुभ चंद्रमा होकर देखेगा, बलवान चंद्रमा होकर देखेगा, तो जिस घर को भी देखेगा पूर्ण दृष्टि से, उस घर की ये क्या करेगा, लाभ करेगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जैसे कि बात कर लेते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जहां पर भी बैठता है वहां से 4थे 7वें और 8वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। 7वां घर तो सभी ग्रहों का होता है। देखो 7 तो यहाँ पर सभी में लिखा हुआ है। तो कोई भी ग्रह जो है वो अपनी पूर्ण दृष्टि 7वें घर पर जरूर डालते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ग्रह है ऐसे जिनको अलग अलग दृष्टि भी मिली हुई है। जैसे कि मंगल को 4 और 8 मिला हुआ है 7 के अलावा, गुरु को 5 और 9 मिला हुआ है 7 के अलावा, शनि ग्रह को 3 और 10 मिला हुआ है 7 के अलावा। तो चलिए जानते हैं कैसे। मान लिया कि मंगल ग्रह जो है वो यहाँ पर बैठा हुआ है 2nd हाउस में, मंगल को मिली हुई है 4थी 7वीं और 8वीं दृष्टि। तो मंगल से ही गिनते हैं, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर। तो जो मंगल की दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है, 4थे घर में पड़ रही है। मंगल से चौथा घर, 1 2 3 4, सॉरी, मंगल से चौथा घर ये वाला। तो ये 4थे घर पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर। फिर इसके बाद चौथे के बाद 7वां घर, चौथे के बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो यहां पर पड़ेगी। इसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि, 4 7 8, यानी कि इससे अगला घर। तो जिन जिन घरों पर, जिन जिन भी घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल उस घर को इफेक्ट जरूर करेगा। अब हम ये देखेंगे कि मंगल बलवान है या फिर मंगल नीच का है, मंगल को बल मिला हुआ है या नहीं। तो यदि बलवान है तो अच्छी नजर से देखेगा, यदि अगर नीच का है तो नीच की दृष्टि से देखेगा, ठीक है। ये आगे और भी अच्छे तरीके से डिटेल में सीखेंगे। अब जैसे कि मान लेते हैं कि गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह जो है 5 7 और 9 को देखता है। तो मान लिया कि गुरु ग्रह आपके लग्न में बैठा हुआ है, 1st हाउस में बैठा हुआ है। तो 1st हाउस से गिनेंगे 5वां घर, 1 2 3 4 5, 5वां घर ये हो गया, गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ी। फिर इसके बाद 6 7, 7वां घर यहां पर। इसके बाद 8 9, ये 9वां घर। गुरु ग्रह इन घरों में क्या क्या डाल रहा है, अपनी दृष्टि डाल रहा है। तो गुरु ग्रह यदि बहुत अच्छा है कुंडली में तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा इन घरों का भी। जैसे कि गुरु ग्रह यहाँ पर तो बैठा हुआ है, साथ के साथ में वो आपके 5वें घर को देख रहा है। तो 5वां घर शिक्षा का होता है, संतान का होता है और आपके एजुकेशन का होता है। तो वो आपको देखता है यहाँ पे, तो इसमें भी आपको फल देगा यदि अच्छा गुरु ग्रह है तो। अब ये 7वां घर आपकी वाइफ का होता है, आपके पार्टनर का होता है, बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो ये इसको देखेगा यदि अच्छी दृष्टि से, यदि अच्छा है, अच्छी उसमें बैठा हुआ है, तो ये अच्छी दृष्टि से देखेगा और आपको इसका अच्छा रिजल्ट देगा। अब जैसे कि ये 9वां घर है, 9वां घर हमारे भाग्य का होता है। तो यहाँ पर अगर वो देखेगा तो आपके भाग्य को चमकाने का काम करेगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। जो शनि ग्रह है वो 3रा 7वां और 10वां, ये इसकी क्या है, दृष्टि होती है। तो मान लिया कि शनि ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है। तो जब शनि ग्रह यहां पर बैठा हुआ है तो यहां से हमें 3 गिनना है। हम इधर से 3 नहीं गिनेंगे, इधर से गिनेंगे 1 2 3। शनि की 1st हाउस पे दृष्टि है, 3 के बाद है फिर उसके बाद 7वां, 3 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। तो शनि की 7वीं दृष्टि यहां पर पड़ी है 5वें घर पे। इसके बाद फिर 10वां, 8 9 10। तो ये शनि का
दृष्टि है। तो यदि शनि कुंडली में अच्छा होके बैठा हुआ है, आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो आपके लग्न पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे तरीके से सुधारेगा। लेकिन यदि शनि की जो दृष्टि है, क्योंकि शनि की दृष्टि ऑलमोस्ट ऐसा देखा जाता है हर पार्ट में कि जो शनि की दृष्टि है वो ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती इन जनरल। तो शनि की दृष्टि जब जब भी पड़ती है, जिस भी ग्रह पे पड़ती है, जिस भी घर पर पड़ती है, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं वो दिक्कत करने का काम करता है। तो सेम ऐसे ही आप राहु की देखेंगे 5, 7, 9, केतु की 5, 7, 9, बुध ग्रह जो है 7वीं दृष्टि, शुक्र की 7वीं दृष्टि। तो ये ग्रहों की कुछ दृष्टियां होती हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रह की अवस्था देखी जाती है, जैसे कि कोई भी ग्रह यहां पर बैठा हुआ है, यदि आप देखोगे कि वो कितना बलवान है, तो आप तो देखोगे कि जैसे मैंने आपको कल बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि कोई भी ग्रह कब उच्च का होता है और कौन नीच का होता है। देखो मैंने कल बताया था कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में 1 नंबर पर बैठा हुआ है तो सूर्य उच्च का है, और जिस भी वो घर को देख रहा है, जैसे कि सूर्य अभी मैंने बताया कि 7 नंबर के घर को देखता है, 7वें घर को, तो अपने जहां से वो बैठा हुआ है वहां से 7 गिन लीजिएगा, और वहां पर यदि उच्च का होकर बैठा हुआ है तो उस घर का आपको अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन सूर्य 7 नंबर की गिनती में बैठा हुआ है तो अपने घर से 7वें घर में जहां पर वो देखता है तो उसमें उसका वो नुकसान करेगा। यदि मंगल जो है वो 10 नंबर की गिनती में बैठा हुआ है उच्च का होके, और फिर मंगल देखेगा कौन कौन से घर को, चौथे, 7वें और 8वें घर को, तो चौथे, 7वें, 8वें घर को देखेगा तो उच्च की दृष्टि से देखेगा, यानी कि उन घरों का वो फायदा करेगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, एक तो उच्च और नीच आप इस तरीके से देखते हैं कि कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा ग्रह नीच का है। दूसरा आपको देखने के लिए क्या है, ग्रहों की जो अवस्था है वो भी देखनी पड़ती है। देखो आप अपनी कुंडली निकालेंगे तो कुंडली में लिख रखा होगा कि यहाँ पर मान लिया कि कोई भी ग्रह है वो है 5 डिग्री का, कहीं पर देखोगे 12 डिग्री का है, कहीं पर आप देखोगे कि कोई ग्रह 29 डिग्री का है, डिग्रियां लिखी हुई है। कहीं आप देखोगे कि कोई भी ग्रह है वो है 22 डिग्री का। तो जब डिग्रियां लिखी होती है तो डिग्री का मतलब ये है कि उसकी वो अवस्था जिस पर्टिकुलर मैनर में वो है उसको हमने भापना है। कैसे भापेंगे, देखो मैं कुछ डिग्री लिख रहा हूं। देखो यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह 0 डिग्री से लेकर और 5 डिग्री तक का है तो वो ग्रह है बाल अवस्था में, यानी कि छोटे बच्चे की अवस्था में है, जो बिल्कुल पैदा होता हुआ बच्चा है ना, जिसके अंदर ऊर्जा नहीं होती, हालांकि नटखट रहता है, चंचल रहता है, बट उसके अंदर ऊर्जा नहीं रहती। तो ऐसे ग्रह जो भी आपकी कुंडली में 0 से 5 डिग्री तक की हैं तो वो आपको सिर्फ आपकी कुंडली के 0 से लेकर और 20% तक का ही रिजल्ट देते हैं, यानी कि ना के बराबर ही रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में 5 डिग्री से लेकर और 10 डिग्री के बीच तक का है तो वो कुमार अवस्था में, यानी कि थोड़ा सा वो बड़ा हो गया, उसने थोड़ा चलना बहुत सीख लिया है, तो वो आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं 20 से लेकर और 30% तक का रिजल्ट देने की ताकत रखता है। इसके बाद अब कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में 10 डिग्री से लेकर और 20 डिग्री तक के बीच में है तो ऐसा ग्रह युवा अवस्था में है। ऐसा ग्रह कैसा है, आपकी युवा अवस्था में। युवा इंसान में बहुत ऊर्जा होती है, बहुत ताकत होती है, तो ये आपकी कुंडली में कितने परसेंट, 100% रिजल्ट देता ही देता है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक के बीच में है तो वो वृद्ध अवस्था होती है उसकी, कि वो बूढ़ा हो गया है अब जब वो बूढ़ा, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है वो या तो 0 डिग्री से लेकर और 30 डिग्री के बीच में ही मिलेंगे, क्योंकि जो ये है ना 12 डिग्री, हमारे पास 12 घर हैं, और कोई भी ग्रह यदि यहाँ पर बैठेगा तो वहां पर उसको 30 डिग्री का ही सिर्फ उसको पार्टीशन है कि वो सिर्फ 30 डिग्री तक ही अपनी जो डिग्री है वो लगा सकता है। तो यहाँ पर इसके बाद 20 से 25 डिग्री तक का कभी कोई भी प्लैनेट तो वो वृद्ध रहता है। वृद्ध जो है वो रिजल्ट देता है फिर से दोबारा से आपको 20 से 30% तक का ना के बराबर रिजल्ट देगा। लेकिन यदि कोई भी ग्रह 25 से लेकर 30 डिग्री तक का है तो वो बिल्कुल ही बूढ़ा हो चुका है, जिसको हम वयोवृद्ध बोलते हैं, कि अब वो मरने वाला है। उसकी अब मरने वाला इन द सेंस कि अब उसके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं बची, तो वो आपको 0% रिजल्ट देता है। शुरुआत में भी 0 मिलता है, बाद में भी आपको 0 मिलने लगता है। तो ये आप देख सकते हो कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह कितने डिग्री पर बैठा हुआ है। अगर वो डिग्री पर 10 से 20 डिग्री की में बैठा हुआ है तो मतलब वो बहुत अच्छा स्ट्रोंग है, तो उसकी दृष्टि भी बहुत अच्छी पड़ रही है। मैटर नहीं करता कि वो अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है या उच्च की में या नीच की में। लेकिन यदि कोई ग्रह उच्च की राशि में और उच्च का ही होकर, यानी कि 10-20 डिग्री 20 ऐसी डिग्री पर होकर बैठा हुआ है जिसमें उसको बल मिल रहा है, तो फिर तो वो बेस्ट है, वो आपको जहां पर भी देखेगा आपका फायदा करवाएगा। लेकिन यदि कोई ग्रह नीच का है, जैसे कि गुरु 4 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है, तो क्या होता है कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जब गुरु 4 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है तो इसके बाद क्या करना पड़ता है, सॉरी यहां पर मैंने गुरु जो है वो 10 नंबर की राशि में, 4 नंबर की में उच्च का, 10 नंबर की में जब नीच का हो जाता है तो क्या करता है, नीच की दृष्टि जहां जहां पर भी उसकी पड़ेगी, यानी कि मान लिया कि गुरु 10 नंबर की राशि में है और है 5 डिग्री का सिर्फ, तो एक तो नीच का होके बैठ गया, प्लस में वो बाल अवस्था में है, तो जिस भी ग्रह को वो, जिस भी घर को अब वो देखेगा तो उस घर को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा।
अब जैसे ये मैंने डिग्रियां बताई है, किसी किसी किताब में इसको सीधा ऐसे बोल दिया जाता है कि 0 से लेके 10 डिग्री तक के को बाल बोला जाता है, फिर 10 से लेकर 20 तक की डिग्री को युवा बोला जाता है, और 20 से लेकर 30 डिग्री तक को सीधा 3 में बता दिया जाता है कि वो वृद्ध हो गया है। तो अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ग्रह 0 से 10 डिग्री तक के बीच में है तो वो आपको 0% रिजल्ट देगा, कोई रिजल्ट नहीं देगा, ना के बराबर देगा। लेकिन जो 10 से 20 डिग्री के बीच में है वो आपको बहुत अच्छा 100% रिजल्ट देगा। लेकिन जो 20 से 30 डिग्री के बीच में है वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, मान लिया कि 10% रिजल्ट का काम करते हैं सिर्फ, ऐसा। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बलवान है और कौन सा ग्रह किस दृष्टि पर जा डाल रहा है सामने वाले पर, और कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में बलवान है। तो ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को शेयर कर दीजिए। मिलूंगा आपसे फिर एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।